खुदावंद की आवाज़ को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं और आज खुदावंद के पाक कलाम में से, पुराने अहदनामा में से गज़लो गज़लात की किताब और उसका 5वां बाब और उसकी 3री आयत से लेकर 8वीं आयत तक, गज़लो गज़लात की किताब और उसका 5वां बाब और उसकी 3री आयत से लेकर 8वीं आयत तक, सब अपने दिल, अपना जहन, अपनी सोच, अपने ख्याल खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करें। वक्त का मसा, वक्त का पैगाम और खुदा की बरकत और मोहब्बत और कुदरत आज आपकी ज़िंदगी में काम करेगी। मैं खुदा से ही रात मांगता रहूँगा सबके लिए। हालेलुया। मैं तो कपड़े उतार चुकी, अब फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पांव धो चुकी, अब उनको क्यों मैला करूं? मेरे महबूब ने अपना हाथ सुराख से अंदर किया और मेरे दिलो जिगर में उसके लिए जुम्बश हुई। मैं अपने महबूब के लिए दरवाज़ा खोलने को उठी और मेरे हाथों से मोहर टपका और मेरी उंगलियों से रकीक मोहर टपका और कुफल के दस्तों पर पड़ा। मैंने अपने महबूब के लिए दरवाज़ा खोला, लेकिन मेरा महबूब मुड़कर चला गया। जब वो बोला तो मैं बेहवास हो गई। मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया। मैंने उससे पुकारा पर उसने मुझे कुछ जवाब ना दिया। पहरे वाले जो शहर में फिरते हैं मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। शहरे पनाह के मुहाफ़िज़ों ने मेरी चादर मुझसे छीन ली। ऐ यरूशलेम की बेटियों, मैं तुमको कसम देती हूं कि अगर मेरा महबूब तुमको मिल जाए तो उससे कह देना कि मैं इश्क की बीमार हूं। खुदावंद की जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सब तशरीफ रखें। गज़लो गज़लात की किताब और उसका 5वां बाब और उसकी 3री आयत से लेकर 8वीं आयत तक जो हमने हवाला तिलावत किया है, इसके लिए एक अनवान तजवीज़ करते हैं और वो अनवान है, मैं इश्क की बीमार हूं। हालेलुया। मैं इश्क की बीमार हूं। मोहब्बत साबर है, मोहब्बत साबर है और मोहब्बत जबर नहीं करती। मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। और जो इश्क है, जिस तरह खुशबू को कोई छुपा नहीं सकता, आप फूल तोड़कर कहीं पर रख दें तो उसकी खुशबू दूर दूर तक फैलेगी और बताएगी कि यहाँ पर कौन सा खुशबूदार फूल पड़ा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। अनवान क्या है? इश्क की प्यासी। मैं इश्क की बीमार हूं। इश्क मुश्क कभी छुपता नहीं। इश्क को कोई छुपा नहीं सकता। और इश्क ये किसका है? ये खुदावंद पाक खुदा के साथ इश्क है, इंसान का। हालेलुया। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर बनाया और वो है आदम, और आदम के अंदर से औरत उसकी सूरत और शबीह पर निकली। और जब खुदा ने बाग एदन के अंदर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया, क्योंकि वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, आमीन। और जब उसने उसकी पसली में से एक पसली ली और एक पसली से पूरी औरत बना दी। और पसली कैसी होती है? औरत कैसी है? सीधी? टेढ़ी? टेढ़ी नहीं है, सीधी है। पसली टेढ़ी है। पसली टेढ़ी है। yes, तो औरत कहां से बनी थी? पसली से। तो ये पसली किसके ऊपर फिट होती है? दिल के ऊपर। मर्द की पसली एक कम है और वो जो पसली कम है वो उसके साथ खड़ी उसकी बीवी है। हालेलुया। हालेलुया। अब खुदा की तरह इंसान है। खुदा
के अंदर से इंसान निकला और इंसान के अंदर से औरत निकली। मर्द की शक्ल वो खुदा से मिलती है और औरत की शक्ल मर्द से मिलती है। इसका मतलब है औरत और मर्द खुदा के साथ मिलते जुलते हैं। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैं इश्क की बीमार हूं। ये खुदावंद की दुल्हन अपने खुदा के लिए अपने आप को पेश करती है। हालेलुया। रिकॉर्डिंग भाई हो रही है, क्या कर रहे हैं? हालेलुया। रिकॉर्डिंग हो रही है, ना बोला करें रिकॉर्डिंग के अंदर, मेहरबानी आपकी। कोई बात नहीं, जस्ट हो जाएगा सारा, रिकॉर्डिंग होने दीजिए। शायर कहता है मैंने तेरे लिए आशा उठा लिया है, मुझे मांगने से नफरत है, मैंने तेरे लिए आशा उठा लिया है। ये क्या है? ये इश्क है। ये क्या है? आज हम शायरों वाली मोहब्बत की अजीम खुदा की बातें करेंगे और सुनेंगे। शायर क्या कहता है? मैंने आशा उठा लिया है, कशकोल जिसे बोलते हैं। हालेलुया। इकाशी कहता है कि मुझे मांगने से नफरत है, लेकिन मैंने तेरे लिए कशकोल उठा लिया है। फिर एक शायर कहता है बड़ा बेअदब हूं, सजा चाहता हूं, बड़ा बेअदब हूं, सजा चाहता हूं, मेरा हौसला देख मैं क्या चाहता हूं। बड़ा बेअदब हूं, सजा चाहता हूं, मेरा हौसला देख मैं क्या चाहता हूं। मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूं, मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूं, दम निकले तेरे कदमों में, बस यही अता चाहता। हालेलुया। किसने इस तरह किया? खुदा की मोहब्बत में कौन सबसे पहले ऐसे कुर्बान हुआ? स्टीफन। कौन था? स्टीफनस। जिस तरह खुदावन ने आसमान और जमीन के दरमियान सलीब के ऊपर मरते हुए फरमाया, ऐ बाप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, और ये कहकर अपना सर झुकाकर अपनी जान दे दी। इसी तरह जब रूह कुदुस से स्टीफन भरा हुआ था, खुदा की मोहब्बत से जकड़ा हुआ था और खुदा के इश्क में बीमार था, और उसका इलाज सिर्फ खुदावंद खुदा के पास था। आमीन, आमीन। किसी को उसका इलाज नहीं मिला। और वो इस जमीन पर ऐसा इंसान खुदा ने पैदा किया था जिसने इस जमीन पर इंसानों में सबसे पहले, जिस तरह आदम सबसे पहला इंसान बगैर माँ बाप के खुदा से पैदा हुआ, और उसके अंदर से एक औरत पैदा हुई और निकली, और उस औरत में से एक शख्स सबसे पहला इंसान पैदा हुआ, और सबसे पहले उस औरत ने गुनाह किया। इसी तरह वो इंसान इस जमीन पर था जिसने खुदावन आसमान और जमीन और समंदर के खालिक और मालिक के लिए अपनी जान दी। ये क्या था उसका? मोहब्बत, प्यार, इश्क। इश्क। क्योंकि इश्क रुस्वा करता है, रुस्वा कर देता है इस जमाने में। और मरियम ने अपने पेट में खुदा के इश्क को संभाला और पाला, और नबी कहता मैं उसे देख रहा हूं रोया में, मैं देख रहा हूं कि वो बुर्का पहनकर खड़ी है और कतार में नहीं कतार से लैदा खड़ी है, और यीशु को उठाकर उसको उछाल रही है और उससे प्यार कर रही है। उसे नहीं मालूम ये सरापा इश्क है, और ये मेरी कोख से पैदा होने वाला दुनिया खालिक और मालिक है दुनिया का, और ये मैं इसकी मां बनने का फजल पा चुकी हूं। अब से हर जमाने के लोग मुझे खुदा के इश्क की दास्ताने अजीम की मुबारक औरत कहेंगे। ये क्या है? तू सबसे मुबारक है। उसने कहा आमीन। मेरे लिए तेरे कौल के माफी को जो खुदा ने तुझे हुक्म दिया है, जो मैंने तेरे कलाम को खुदा के कलाम को सुन लिया है। ए जिब्राइल फरिश्ते
ऐसा ही हो, कैसा ही हो, ऐसा ही हो। ये खुदा ने अपनी मोहब्बत के लिए, अपने जलाल के लिए मुझे चुन लिया है। मैं इस जमीन पर सबसे आला औरत हूं। मरियम की तरह क्या आप लोग सबसे आला नहीं बनना चाहते? उसने खुदा के कलाम को पेट में उठाया, क्या आप हाथ में नहीं उठा सकते? क्या इतना भी आप खुदा से इश्क नहीं करते? इतनी भी आपको मोहब्बत नहीं है खुदा के साथ कि आप इस कलाम को उठाकर और इसकी इतनी इज्जत करें, इतनी इज्जत करें कि वो खालिक और मालिक खुश हो जाए। जब ब्रदर बाना में घर में किसी घर में मनादी के लिए गए तो वहां पर वो बहन किचन में बर्तन धो रही थी और वो नबी किचन के साथ ही कमरा था, बैठक था, वहां पर बैठे उसके मियां से बातचीत कर रहे थे और वो आवाज साफ साफ वो किचन में सुनाई दे रही थी। याद रखिएगा खुदा की मोहब्बत हो और इश्क को। और वो खुदा के इश्क में बीमार थी और वो बर्तन धोई जा रही थी और उसके दोनों कान खुदा का कलाम सुन रहे थे, कलाम सुन रहे थे। और जब खुदा के नबी ने, ब्रदर बानम ने मुकाशफात को खोला और वो वहां पर आमीन हालेलुया, कभी ये बर्तन इधर कभी ये इधर, हालेलुया हालेलुया, बर्तन धोई जा रही है, प्लेट धो रही है और कटोरियां धो रही है, हालेलुया हालेलुया करी जा रही है। और खुदावन पाक रूह उस घर में था और सब कुछ देख रहा था। यहाँ पर भी खुदावन पाक रूह है और सबको देख रहा है, सुन रहा है, आपके दिल की बातें और आपकी दिल की हालत जानता है। आप क्या है, क्या करेंगे और कैसे खुदा के साथ चलना चाहते हैं। जब नबी ने बात की, इससे पहले कि उसका मियां आमीन करता और बोलता, वहां से बहन की आवाज आई, जी ब्रदर जी आमीन हालेलुया, आपने बिल्कुल ठीक कहा, खुदावंद का नाम मुबारक हो, ऐसा ही है। साथ ही पाकरू ने नबी से कलाम किया। पाकरू ने क्या फरमाया? पाकरू फरमाता है, ऐ मेरे बंदा, इस बेटी से पूछ इसे क्या चाहिए, इस बेटी से पूछ इसे क्या चाहिए। मैं इससे बहुत खुश हूं, इसने मेरी बड़ी इज्जत की, इसने मेरी बड़ी ही हया की है और ये अपने दिल में मेरा डर खौफ रखती है। नबी को नहीं पता, लेकिन खुदा जानता है, पाकरू जानता है। हालेलुया। मूसा को नहीं पता था कि मेरे बाद कौन कमांड करेगा, मूसा को पता था मैं ही, लेकिन मूसा अपने गुस्से की वजह से ना अपनी मोहब्बत से हार बैठा। हालेलुया। तो खुदा ने मूसा से फरमाया, यशुआ को कमांड दे, उसे कह दे जैसे मैं तेरे साथ था वैसे मैं यीशु के साथ हूं। और वहां पर भी नबी नहीं जानता था, ब्रदर बानू नहीं जानते थे कि ये औरत कितनी खुदा की मोहब्बत में गिरफ्तार है, खुदा के इश्क में बीमार है। सिर्फ खुदा खुद ही जानता है। क्योंकि हम जिससे इश्क करते हैं वो दुनिया की दूसरी नुक्कड़ पर भी अगर बैठा होगा तो मैं जब भी उसे याद करूंगा वो उसी वक्त मुझे याद करेगा। मैं जब उसके लिए रोऊंगा वो उसी वक्त अपना काम छोड़कर बेचैन और परेशान हो जाएगा। इसे कहते हैं इश्क, इसे कहते हैं मोहब्बत। ऐसा नहीं है कि मैं एक औरत के लिए सड़कों पर मारा मारा फिरूं, मैं एक इंसान के लिए दुख सहूं, माँ बाप को छोड़ूं और वो कुछ और ही करता फिरे। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इश्क नहीं है, ये दगा है। हम जिसको याद करते हैं, याद रख लेना, मेरी बात को लिख लेना, अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो वो मोहब्बत खुदा की है, क्योंकि खुदा ही सच्चा है, कोई सच्चा नहीं है। मोहब्बत करनी है तो खुदा से करें, उसके कलाम से करें, उसके नबियों के नामों से करें, नबियों के नाम रखें, वो नबी बनने की कोशिश करें। देखें वही रूह जो नबियों के अंदर था आपके अंदर आता है कि नहीं। आमीन। आप उस रूह को पुकारें, रातों को दुआ करें, रोजे रखें, उसकी ताबेदारी करें, वफादारी करें। इससे पहले कि आपका एक आंसू बहे वो रूह कुद्दस आपके पास आ जाएगा। आमीन। आमीन।
हालेलुया। तीसरी आयत क्या कहती है? मैं तो कपड़े उतार चुकी, अब फिर कैसे पहनूं? कौन से कपड़े उसने उतार दिए हैं जो आप सुनकर आपका जहन परेशान हो गया, बीमार हो गया, गंदगी में चला गया कि आज पास्टर कैसी बातें सुना रहा है नंगी नंगी। सबसे मुश्किल किताब है ये, जिसको कभी कोई खादम जल्दी हाथ नहीं डालता। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं खुदा का जो मैं काफी ज्यादा इस पर मैसेज दे चुका हूं। आमीन। गॉड ब्लेस और यू आप सर। लोगों की दुआओं का मुताज चाहता हूं कि इसके अंदर जो मुकाशवे हैं वो खुदा मुझे अता करे। आमीन। मैं तो कपड़े उतार चुकी, पुरानी इंसानियत के कपड़े मैंने उतार दिए हैं। आमीन। मैंने गंदगी के, शर्मिंदगी के, लाचारी के, बदनामी के, नाकामी के सारे कपड़े उतार दिए हैं और मैंने रूह कुद्दस का लिबास पहन लिया है। अब मैं नंगी नहीं हूँ। पहले मैं नंगी थी, इब्लीस ने मुझे नंगा कर दिया था और अब मैंने रूह कुद्दस का लिबास पहन लिया है जो 35 कोस के दिन आसमान से उतरा था और आग के शोलों में अपने लोगों के अंदर चला गया था। अब मेरे अंदर वो पाक रूह की आग है। मैं नहीं शर्मिंदा, मैं नहीं नंगी। अब मैंने वो कपड़े उतार दिए हैं जो बदनामी थी, जो नाकामी थी, जिन बेहुदा कपड़ों को पहनकर मेरे पीछे मर्द लग जाते थे। अब मेरे वो बेहुदा कपड़े नहीं हैं। अब मेरे शर्मो हिजाब वाले कपड़े हैं। अब मेरा जिस्म अंदर से नजर नहीं आता। अब मुझे कोई भी बुरी नजर से नहीं देख सकता। अब मुझे सिर्फ एक ही देखता है जिसके इश्क में मैं बीमार हूँ, वही मेरा नंगापन देखता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू वो सर। है औरत का मर्द। हालेलुया। जिस औरत का मर्द उसका बदन देखता है वो औरत पाक है। वो औरत कपड़े उतार चुकी, वो औरत कपड़े पहन चुकी, वो पाक है, मरते दम तक पाक है। और जिस औरत ने अपने मर्द के होते हुए अपना बदन किसी दूसरे मर्द को दिखाया वो शैतान की बेटी है। वो बदनामी और हलाकत की फर्जंद है। वो कभी भी खुदा के नाम से बरकत नहीं पा सकती। जितनी मर्जी दुआएं कर लें, जितना मर्जी रोजे रख लें, क्योंकि खुदा अपने कलाम से जवाब देता है। उसने हमें लिखकर कलाम इसलिए नहीं दिया कि हम पढ़ें कुछ और करें कुछ और। ये मोहब्बत झूठी है। जो औरत अपने मर्द की इज्जत नहीं करती तो वो खुदावंद यीशु की क्या करेगी, जिसे वो देख नहीं सकती अभी तक। तब देखेगी जब वो रूबरू देखेंगे, तब तो फैसले की घड़ी है। यस आमीन। तब तो फैसला है। तब इश्क कहाँ है? इश्क तब होता है। मैंने तुम्हें देखा ही नहीं था, सिर्फ सोचा ही था। मैंने तुम्हें देखा ही नहीं था, सिर्फ सोचा ही था। तू ख्यालों में बस गया है, तो मेरे रोम रोम में बस गया है। हालेलुया। ये शायरी बड़ी अच्छी चीज है। गॉड ब्लेस यू सर। जब खुदा औरत को बनाकर मर्द के सामने लाया तो उसने कहा ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। मैं नर हूं और ये नारी कहलाएगी। हालेलुया। मैं तो अपने पांव धो चुकी, अब उनको कैसे मैला करूं? नबी कहता है पैदाइश 18वें बाब के अंदर, ऐ मेरे खुदावंद आप इसीलिए मेरे पास आए हैं। आप दरख्त के नीचे आराम करें, मैं कुछ पानी लाता हूं, आप अपने पैर धो लीजिए। खुदावंद ने हुक्म किया है, मैं तुम्हारा खुदावंद उस्ताद होकर तुम्हारे पैर धोता हूं, तो तुम पर भी ये आज से फर्ज है कि तुम एक दूसरे के पैर धोया करो और मेरी यादगारी के वास्ते ऐसा ही किया करो। आमीन आमीन। और ये खुदावंद की दुल्हन ये पैर मैले नहीं करना चाहती। कहां पैर मैले होते हैं? गंदगी में जाकर, नापाकी की जगह में जाकर। क्योंकि यीशु ने फरमाया कि जो नहा चुका उसे पैर धोने की जरूरत है, उसे सिर्फ पैर धोने की जरूरत है। और ये दुल्हन है, ये पैर धोकर पलंग पर बैठ गई है। ये 5 अक्लमंद कुंवारियों में से एक कुंवारी है और खुदावंद के इश्क की मारी है और ये खुदावंद का इंतजार कर रही है। आज सारी दुनिया में
कपड़े उतार कर, रूह कुद्दस का लिबास पहन कर और अपनी कुपियों में तेल यानी रूह कुद्दस को लेकर, तो खुदावन के इंतजार में दुल्हन बैठी है। मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब 25वां बाब, उसके अंदर दुल्हन का जिक्र है 10 कुंवारियों का, और जो 5 कुंवारियां हैं वो अक्लमंद है और 5 बेवकूफ है। ये जो 5 बेवकूफ है ये शैतानी है। यस, ये बनती रूहानी है लेकिन है शैतानी। यस सर। क्योंकि ये बपतिस्मा उल्टा देती है। खुदावन ने फरमाया कि बपतिस्मा इस तरह दो, बपतिस्मा मेरे नाम से दो, और ये अपने ही नामों से बपतिस्मे दी जा रही है। हाँ जी। इसलिए इनके पास तेल नहीं है। पुराने वक्तों में किसी को जख्म लग जाता तो उस जख्म पर तेल लगाते। हालेलुया, हालेलुया। आज भी आजमा कर देख ले, कोई जख्म नहीं ना बच रहा तो मस्सा वाला तेल लगाकर देख ले, आमीन, आजमा ले। आमीन, आमीन। ज़बूर 34 उसकी मेरा हाल 8वीं आयत या 5वीं आयत वहां लिखा, आजमा कर दे, खुदावंद कैसा मेहरबान है। आमीन। कैसा मेहरबान है, जो अपने कलाम में कहता है वो फरमाता है, वो हो जाता है। यस, आमीन। आप एक बार करके तो देखें, वो हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने लोग शिगिर्दों के पैर धोना शुरू की और पतरस के पास आया और पतरस ने कहा क्या मैं तेरे पैर धोऊं? कहता खुदावंद आप मेरे खुदावंद होकर, मेरे उस्ताद होकर आप मेरे पैर धोएंगे? माफ कर खुदा, माफ कर दे, मेरे जीते जी तू मेरे पैर नहीं धो सकता। जब मैं मर जाऊंगा तो तब जब नहाओगे ना, नहाएगा मुझे, तो अगर आप मुझे नहलाएंगे तो तब मुझे मेरे पैर धो देना। यीशु ने फरमाया जो मैं अब कहता हूं तू नहीं जानता, और जब तू जानेगा तो तब तुझे मालूम हो जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या चाहता हूं। तो फरमाया अगर मैं तेरे पैर नहीं धोऊंगा तो तू मेरे साथ शरीक नहीं हो सकता। तो फिर क्या था, अच्छा मैं तेरे साथ शरीक नहीं हो सकता तो फिर तू मुझे नहला दे, फिर तो मुझे सारा ही नहला दे अपने हाथों से खुदावन। और वहां पर खुदावन ने क्या फरमाया, जो एक बार नहा चुका, जिसने बपतिस्मा ले लिया, ठीक जिसने ठीक बपतिस्मा ले लिया खुदा यीशु मसीह के नाम से, उसको दोबारा बपतिस्मे की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ पैर धोने की जरूरत है। क्योंकि दुल्हन के पैर सिर्फ गंदे होते हैं, क्योंकि दुल्हन जब ब्याही जाती है तो वो जब फिरती है तो उसके पैर गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए खुदावंद की यादगारी में दुल्हन पैर धोने हैं और पैर धोकर बैठना के पैर मैले ना हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे महबूब ने अपना हाथ सुराख से अंदर किया और मेरे दिल और जिगर में उसके लिए जुम्बश हुई। याद रखिएगा, जब आप रात को दुआ करेंगे और 1 घंटे की दुआ के करीब जब पहुंच जाएंगे, पौना घंटा आप दुआ में ठहर जाएंगे, तो आप रूह कुद्दस को पुकार रहे होंगे, तो रूह कुद्दस आप पर जुम्बश करना शुरू कर देगा। आपके कमरे का माहौल बदल जाएगा और आपको उठने की जरूरत नहीं कि दरवाजा खोले और वो अंदर आए, क्योंकि वो इधर से उधर चला जाता है, यहाँ से वहां, वहां से चारों दुनिया की नुकरों में और खलाओं में, फिजाओं में, कहकशाहों में, गैलेक्सियों में, हर जगह पर खुदा मौजूद है। फिर भी उसको कोई नाप तोल नहीं सकता, उसका कद कितना बड़ा है, क्योंकि वो आसमानों के आसमानों में समा नहीं सकता। और रात के वक्त ये अपने महबूब को याद कर रही थी। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी बातें ऐसी ही है कि जब एक औरत अपने काम से फारिग होकर अपने महबूब को याद करती है तो वो जगह एक पलंग होता है। क्या मैंने ठीक कहा? हालेलुया। ये भी खुदावंद की दुल्हन है जो पलंग पर बैठ गई है, पैर धोकर, रूह कुद्दस का लिबास पहनकर ये बैठ गई है और अपने महबूब को याद कर रही है। इसने अपने महबूब को इतना याद किया, इतना याद किया कि महबूब आ गया। महबूब आ गया और क्या कहती है, अभी वो दरवाजे के अंदर, वो पुराने वक्तों में अजीब तरह के दरवाजे होते थे, कुछ सुराख होते थे, इस तरह करके वो देखते थे बाहर कौन है, और ये इस तरह का था कि बाहर से आप ताला लगा के चले गए तो अंदर से हाथ डाल के तो आप कुंडी खोल सकते हैं, इस तरह का कोई था। तो इससे पहले कि वो उठती और दरवाजा खोलती, खुदावन ने
दरवाजे में से इस तरह हाथ डाल के साइड से खोलना शुरू किया, और जब वो जाग गई उसे पता चल गया उसकी आहट से। अगर एक इंसान अंधा हो और वो किसी से प्यार करता हो तो वो कैसे पता चलेगा कि ये मेरा महबूब आया है? वो उसकी आहट को फील करेगा। आहट को फील करेगा। खुदा को बरकत दे। वो उसकी खुशबू को सूंघ लेगा, उसको महसूस करेगा, और जब उसका आशिक, उसका महबूब उसके पास आएगा तो उसके चेहरे के खदोखाल बदल जाएंगे, चेहरे के जो ये फीचर्स हैं वो बदल जाएंगे। हालांकि इससे पहले कि वो उसे छुए, वो जिस्म उसका बदल जाएगा, सारा कमरे का माहौल बदल जाएगा, वो वक्त थम जाएगी हर एक चीज, क्योंकि एक महबूबा का महबूब उसके पास आया है। और ये खुदावंद यीशु की दुल्हन और खुदावंद यीशु मसीह खुद पाक रूह है, और ये उसकी मोहब्बत की एक अजीम दास्तान है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने महबूब और मेरे दिल और जिगर में उसके लिए जुम्बश हुई। जब खुदावंद पाक रूह किसी मुकद्दस जमात पर, किसी मुकद्दस मजमे में अपना आप जाहिर करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है? लोगों में खलबली मच जाती है। जो लोग ढीले से खड़े होते हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, वो इस तरह करना शुरू कर देते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, और आंसू बहना शुरू कर देते हैं उनके, जबकि वो कभी किसी के सामने रोना नहीं चाहते। आंसू बहना शुरू हो गए हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और अगर रूह कुद्दुस उन पर ठहर जाए और अपना मसा उनके अंदर अंडेल दे तो वो ऐसी हरकत करेंगे कि आप उनको पागल कहेंगे, उनको निश्चयी कहेंगे, और उनको पता नहीं क्या कुछ कहेंगे। तो जब आप खुदा के लिए जिंदगी जीते हैं तो फिर लोग आपको इसी तरह ही लक़ब देते हैं, ये पागल है, ये जुनूनी है, यार इनका तो वो माहौल ही खराब है ना, इनकी तालीम ही लैदा है, मोहब्बत करने वालों की तालीम ही लैदा है। आमीन। आप उनको को काम कहें, हाँ जी समझ आ गई, तो कहेंगे आई लव यू जीसस। क्या कहा? आमीन। हाँ जी आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। है तो अफसाना, लैला मजनू की कहानी है तो अफसाना, लेकिन मैं अपने खुदावंद खालिक और मालिक की जात को जलाल देने के लिए ये फिक्रा पेश करने लगा हूं। मजनू से 3-4 सवाल हुए, फिल्म में आपने भी देखा है। उन्होंने शीशे के ऊपर लिख दिया इलाह, अल्लाह, यानी कि वो जिसकी तारीफ कीजिए, खुदा लिख दिया। उन्होंने कहा ये शीशे पर क्या लिखा है? उसने कहा लैला। क्या लिखा? उन्होंने शीशे पर अल्लाह लिखा, और उसने पूछा कि ये आखिरी सवाल है, शीशे पर क्या लिखा है? उसने शीशे की तरफ नहीं देखा, उसने कहा ये सिर्फ अल्लाह ने ये लैला लिखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सलीब पर कौन कुर्बान हो रहा था? यीशु मसीह। खुदा का लैला, खुदा का बकरी वाला लैला नहीं, खुदा का बर्रा लैला। खुदा ने कहा ये मेरा लैला है, ले लो, ये तुम्हारे लिए दिया जाता है, जो तुम हमेशा की जिंदगी के लिए मैं तुम्हें देता हूं। खुदा ने उसे छोड़ दिया, ले लो, ये तुम्हारे लिए है, जो इसको ले लेगा वो मुझे ले लेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बाइबल खुदा का कलाम क्या फरमाता है? जिसने मियां और बीवी को जोड़ा उसे को जुदा ना करे। ये औरत का हाथ, नीचे मर्द का हाथ, 2 हाथ, और फिर औरत का हाथ, फिर मर्द का हाथ। फिर समझ नहीं आती, खुदा ने उनको जोड़ दिया तो वो तलाक तलाक क्यों मांगती रहती? समझ नहीं आती। जब खुदा ने जोड़ दिया है तो ये कौन है जो आपको जुदा कर रहा है, काट रहा है?
आप दोनों के अंदर तो खुदा था, खुदा ने आपको जोड़ा है। जिसे मैंने जोड़ा उसे कोई जुदा ना करे। तो ये कलाम की जगह पर कौन शैतानी किताब रख दी है किसी ने आकर? जो औरत पढ़ना शुरू हो गई है, मर्द पढ़ना शुरू हो गया है कि मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहती, वो कहना मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। अरे भाई, हमें तो खुदा ने जोड़ा है, तो तू रहना क्यों नहीं चाहती और वो देखना नहीं चाहता? लेकिन ये मोहब्बत है मियाँ बीवी की खुदा में। मियाँ अगर लेट हो जाए ना आधा घंटा, तो औरत ना कभी किसी भाई इधर अपना मोबाइल दे, भाजी उसमें बैलेंस नहीं है। अच्छा क्या करना था? कुछ नहीं, वो ना बस तेरा भाई नहीं अभी तक आया था, मैंने फोन करना, पता नहीं किधर रह गया। क्या करना? लड़ाई करनी उसके साथ? अरे नहीं, मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत है, लेकिन छुप गई है। शैतान ने छुपा दिया, मोहब्बत पर पर्दा डाल दिया है। वो पर्दे हटा दो सारे, मोहब्बत को जाहिर करो बाप के सामने, अपने दोस्तों के सामने, अपने माँ बाप के सामने, अपनी बहनों के सामने जाहिर करो कि वो मेरा मोहब्बत करने वाला है, मैं उससे प्यार करती हूँ। मुझे और खुदा ने, उसके साथ मुझे खुदा ने जोड़ा है। आप खुदा को जलाल दें। और अगर आप नए साल में लड़ाई झगड़े लेकर जाएंगे अपने मियाँ के साथ, तो फिर आपकी जिंदगी में खुदा नहीं है। जोड़ा तो आपको खुदा ने, लेकिन आपको टांका शैतान की तरफ से भी लग रहा है, तोड़ने वाला। ये जो लकड़ी का अपना लोहे का काम करते हैं, अगर वो फिटिंग गलत हो जाए, तो उन्होंने उसको वेल्डिंग कर दिया है, तो वो वेल्डिंग जहां हो जाता है तो वहां से वो वेल्डिंग कभी टूटती है? वो वेल्डिंग तोड़ने के लिए क्या करते हैं? कटर चलाते हैं। लोहा लोहे के साथ फिट हो गया, वेल्ड हो गया, तो उसको वो काटने के लिए दोबारा कटर चलाकर काटते हैं। और खुदा ने जिस मर्द और औरत को जोड़ दिया है, खुदा ने जिस औरत और मर्द को जोड़ दिया है, उसको काट कर ही जुदा किया जा सकता है। यानी कि मरकर ही दोनों जुदा होंगे। और अगर वो जीते जी जुदा हो जाते हैं तो उनकी कभी मोहब्बत थी ही नहीं, उन्होंने कभी मोहब्बत की ही नहीं, उनको मोहब्बत का पता ही नहीं। उनको खुदा को सिर्फ जलील करने का पता है, खुदा को सिर्फ रुसवा करने का पता है, खुदा को सिर्फ बदनाम करने का पता है, खुदा को जलाल देने का पता भी नहीं है, सोच भी नहीं सकते। अल्लाह फरमाता है, जो को कहता है मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं और अपने भाई से मोहब्बत ना रखे, तो वो झूठा है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और उसमें जरा भी, ये देखो मेरे हाथ वाली, तरीकी नहीं है। खुदा मोहब्बत है और मोहब्बत अपनी मोहब्बत से इनकार नहीं कर सकती। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। और जब रूह कुद्दस आप पर नाजिल होता है, तो फिर आपका दिल और जिगर जुम्बश में आ जाता है। और जिस पर रूह कुद्दस नहीं नाजिल होता, वो दूसरों को ठट्ठे करता है। ये क्या बाजी को परेशानी होती है, जी भी चुप करके दुआ करे भला, ये क्या तरीका है? ये तो हर बार ही गैर बार बोलना शुरू कर देती है, ये तो हर बार ही ऊंची 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 बोल के माहौल खराब कर देती है। अरे नहीं, वो माहौल खराब नहीं करती, वो माहौल बनाती है, वो माहौल बनाती है। मुझे आज भी याद है, मुझे खुदावंद ने ये मसा दिया है कि जब कभी खुदावंद का रहम और फजल ज्यादा हो जाता है मुझ पर, तो आंसुओं के साथ मैं दुआ करना शुरू कर देता हूँ, बेइख्तियार, मुझे नहीं मालूम होता। वरना मैं किसी के सामने क्यों रोऊंगा? हो सकता है कि मैं जमात के सामने रोना शुरू कर दूं। नो सर। तो एक बहन थी, उसके पास पाकरू की नेमत थी, गैर जुबान की, और मेरे जितने उसके बेटियां और बेटे थे, और बहुत अच्छी बहन थी। सो मैं उस वक्त मसीह में नया नया आया था और मैं उस बहन को बड़ा पसंद करता था कि मैं इसे सीखूं। मसीह में ये खुदा की नेमतों से भरी है और मैं इसे सीखूं। मैं उस बहन की बहुत इज्जत करता था। उस बहन ने एक दिन गवाही दी, कहती मैं बहुत परेशान थी तारिक भाई,
लेकिन खुदा जानता है कि जब आप आकर खड़े हुए हैं, आपने दुआ शुरू की है, तो मुझ पर मसा ठहर गया और मैंने आंसुओं के साथ जैसे दुआ की तो उधर बैठी वो बहन गैर ज़ुबान बोलना शुरू हो गई और उसकी सारी फिक्रें, सारी परेशानियां जाती रहीं और उसने बाद में मुझे गवाही दी कि बेटा खुदावंद आपको और बरकत दे। मैं चर्च आना नहीं चाह रही थी, मैं बड़ी परेशान हो गई थी, बेबस हो गई थी, तो मैं इसी गुस्से में आकर बैठी हूँ। मेरा चर्च में ध्यान नहीं है, मेरा दुआ की तरफ ध्यान नहीं है, लेकिन जब बेटा तुम आकर खड़े होकर दुआ शुरू की तुमने, और वही मसा मुझ पर ठहर गया और मैं फिर गैर ज़बान में दुआ करना शुरू हो गई और एकदम से माहौल बदल गया चर्च का। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने अंदर ऐसा जायका रखें, मसीह की लज्जत रखें कि आपके अंदर अगर मसीह की खुशबू हो तो कोई जान जाए कि यहाँ पर मसीह का कोई आशिक आया हुआ है। आपको बताने की जरूरत ना पड़े कि मैं मसीह होता हूँ, मैं मसीह होती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर आप खुदा के बेटे हो, बेटी हो, तो फिर आपको ना ये शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है। मैं इधर से आया हूँ, मैंने ये किया है, मैं पास्टर हूँ, मैंने यहाँ से डिग्री की बाहर। अरे तू यहाँ क्यों बता रहा है? तुझे किसी ने पूछा है? भाई खिदमत कर, तेरी खिदमत से पता चल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसी घर में पास ऊपर छत पर मीटिंग हो रही थी, एक बार बड़ी पुरानी बात है। तो यहाँ पर पास्टर आ गया, उसे पता चला कि ऊपर हम मीटिंग करने लगे हैं, तो वो मेरा टेस्ट लेने के लिए भाग के ऊपर गया। तो मैं बैठा था, मैंने फैसल देखा, मैं कहा ये मुड़ा दो भाई को इधर बैठे, पास बैठा हाथ में, और पास्टर क्या हाल है, आपने कहा से सेमिनरी की? मैं कहा हम सेमिनरी को नहीं मानते। गॉड ब्लेस यू सर। उसने मेरा मुंह देखा और बाद में फैसल ने गवाही दी, सर मैं देख रहा था कि आप क्या जवाब दें। आमीन। मैंने कहा हम सेमिनरी वाले पास्टर नहीं है। गॉड ब्लेस यू। वो आपका वो भाई है तो वो भी एंड टाइम ऐसे भी। मैं क्या, हाँ जी, हम आखिरी वक्त के पैगाम के साथ खड़े हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू सर। उठाए जाने का पैगाम है। गॉड ब्लेस यू। हमारे पास ये सेमिनरी वाले पैगाम नहीं है। गॉड ब्लेस यू। बैप्टिस्ट सेमिनरी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और आप पेंटिकॉस्टल की सेमिनरी कर लो, आप एफजीए की सेमिनरी कर लो, आप यहोवा विटनेस की सेमिनरी कर लो, आप इनकी सेमिनरी कर लो। तो क्या कर लेंगे सेमिनरी करके? भाई दुआ करो, कलाम पढ़ो, खुदा ने चुना है तो बुलाहट दे देगा, आपको चुन लेगा, रूह कुद्दस से भर देगा, नेमत दे देगा, बरकत दे देगा, आप खिदमत करें, बस बात करें। सीधा सा तरीका कार है, इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने की क्या जरूरत है? अरे भाई ये तो खुदा का तरीका कार है। रजिस्टर्ड हो जाओ, क्या रजिस्टर्ड हो जाओ? अरे मुझे खुदा ने अपने रजिस्टर में रजिस्टर्ड कर लिया, तो मैं गॉड ब्लेस यू सर। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा चुनता है। आमीन। खुदा के कलाम में कहीं पर भी नहीं लिखा बस तुम जाकर सब कौमों में सेमिनरियां खोलो। नो सर। वहां पर आप डिग्रियां करवाओ। नो सर। लड़कियों को पादरी बनाओ। नो सर। वो पहले लिखा जाएगा मर्द पास्टर और आगे लिखा जाएगा स्कीना, पास्टर स्कीना। जब कलाम सुनाती है तो आ जाता है शर्मिंदगी का पसीना। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सर। अब बताएं, खुदा ने औरत को नहीं चुना? यस सर। क्यों? आमीन। क्यों नहीं चुना? याद रखें, क्योंकि औरत मासूम है। औरत मुनादी कर नहीं सकती। मुनादी का मतलब होता है फिरना, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और मुल्कों मुल्कों में फिरना, मुनादी करना। औरत फिर सकती है? फर्ज करो यहाँ पर कोई नए नए लोग आए हैं और उनके घर में औरत नहीं है, तो वो मर्द है करप्ट, तो ये बहन स्कीना चली गई, दरवाजा नॉक किया है, टिक टिक टिक, कौन? मैं मुबशरा स्कीना बात कर रही हूँ, मैं विजिट के लिए आई हूँ। उन्होंने कहा आइयो फिर करो विजिट। दरवाजा खोलो। उन्होंने ये नहीं बताया नए आए हमारे घर कोई बहन बून औरत नहीं है। उन्होंने कहा आइयो अंदर। अंदर उन्होंने कुंडी लगा देनी, फिर बहन स्कीना को पसीने आ जाएंगे। शर्मिंदगी के मैं कहाँ फंस गई? वो मैं इधर से आई हूँ, वो मैं इस चर्च में खिदमत करती हूँ और मैं डोर टू डोर विजिट करती हूँ। बहन ये कहाँ पर कलाम में लिखा है? ये मैं कहाँ फंस गई? ये कैसे लोग आ गए हैं? ये तो बड़ी अजीब सी बातें करते हैं। आप मसीह नहीं है क्या? हम मसीह हैं, क्यों नहीं मसीह? आप बताएं, आपने सेमिनरी कहाँ से की और कहाँ कलाम में लिखा है कि औरत इस तरह फिर के मुनादी करे? कोई औरत बाइबल में इस तरह मुनादी करती हुई नजर आती है तो हमें दिखा दो।
उनके जूते हमारे सर। गॉड ब्लेस यू सर। कोई दिखा दे कि कहाँ औरत यीशु मसीह के साथ मनादी कर रही है। कोई दिखा दे किसी औरत ने किसी को बपतिस्मा दिया, किसी औरत ने बाइबल में कोई मौजूदा किया, किसी औरत ने कोई कलीसिया कायम की, बाइबल के अंदर को दिखा दे। खिदमत छोड़ देंगे, खिदमत छोड़ देंगे, क्योंकि हम यीशु की लाड़ी है। गॉड ब्लेस यू सर। आमीन। और हम उसके कलाम के साथ श्रृंगार। आमीन। हमें पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। हम क्लेम कर रहे हैं, किसी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पूरा कलाम है। आमीन। दुल्हन के पास पूरी चाबियां, घर की सारी तिजोरी उसके पास है, क्योंकि दुल्हन मालिक है। हम ऐसे नहीं गरजते बरसते, क्योंकि 7 मोहरों का मुकाशवा खुदा ने उतर कर नबी के हाथ में दिया कि जाओ। आमीन। आमीन। हम मुकाशवा से भरे हुए, मुकाशवा खाए हुए लोग हैं। आमीन। मुकाशवा के अंदर जिंदगी बसर करते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने महबूब के लिए दरवाजा खोलने को उठी और मेरे हाथों से मोहर टपका। मोहर, लुबान, ये बहुत ही आला, जमीन पर ऐसी आला खुशबुएं हैं जो खुदा की हैकल में इस्तेमाल होती थी। हालेलुया। और वो कहती है कि जब मुझे पता चला कि मेरा महबूब मुझे मिलने के लिए आया है और मेरे हाथों से मोहर टपकना शुरू हो गया है, ठीक है, उसको अपने महबूब की खुशबू अपने अंदर से आना शुरू हो गई है। और अगर पाकरू आपके साथ प्यार करता है और आप उसके इश्क में बीमार हैं, तो जो बंदा बीमार होता है तो बीमार बंदे को अपनी बीमारी की खुद से बदबू आती है। क्या मैंने ठीक कहा? यस सर। वो मेडिसिन खा खा के बदज़ेन हो जाता है, वो अपने आप से लाचार परेशान हो जाता है और उसके पसीने से खुद को उन मेडिसिन की बदबू आती है कि मैं ठीक नहीं हो रहा। और हमारा टॉपिक है मैं इश्क की बीमार हूं, मैं बेबस हूं, मैं लाचार हूं, मैं बस यीशु के पास जाने के लिए तैयार हूं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कहती है कि मेरे हाथों से मोहर टपका कि वो आला खुशबू, जब आपको पता है कि एक मसाला खुशबू बनाकर हैकल के अंदर इस्तेमाल किया जाता था, और वो स्पेशल खुदा ने एक तरीकाकार बताया था, और वो सिर्फ हैकल के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता था, वो बाहर वो मसाला उस तरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वो मसाले की चीज़ें और खुशबू में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन वो तरीका सिर्फ बाइबल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपने उसका अक्स देखना है, उसकी नकल देखनी है, तो जब बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं कैथोलिक चर्चिज में, तो आपको याद होगा वो मोहरदान उनके पास होता है, और वो जब आते हैं तो उसके अंदर इस तरह थोड़ा सा डालते हैं, और वो इस तरह से ऐसे खुशबू फैलती है, और वो इस तरह करते हैं लोगों की तरफ, इस तरह वो खुशबू को बखेरते हैं। क्या आपने ये चीज देखी है? आमीन। ये खुशबू के मज़बा पर इस तरह खुदावंद की हैकल में जाकर खुशबू जलाई जाती थी। आमीन। आमीन। और ये खुदावंद की जो इश्क की बीमार औरत है, जो सारी दुनिया में सारी कौमों कबीलों में उसकी दुल्हन है, वो कहती है कि जब उसका मसा मुझ पर छा जाता है, वो जब मेरे अंदर समा जाता है, तो मेरा दिल और जिगर बेबस हो जाता है और जुम्बिश में आ जाता है। जब पाक रूह मुझ पर जुम्बिश करता है तो मेरे रोंगटे सारे जिस्म के खड़े हो। जब खुदा का पाक रूह आता है तो खुदा आप ऊपर से इस तरह ऐसे आपके अंदर उतरता है। आमीन। और जब इब्लीस आपके पास आता है तो वो आपके पीछे से शू शू इस तरह आपको डराएगा, और आप इस तरह आंखें खोलेंगे और डर जाएंगे कि मेरे पीछे कोई है। आप डरेंगे क्योंकि कोई पीछे है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई पर्दे के पीछे है, कोई पर्दा साकन था, तो जब आप डरेंगे तो पर्दा हिलेगा, पंखा बंद है और पंखा चलना शुरू कर देगा। इब्लीस इस तरह के
पखंड करता है, इस तरह के बेहुदा गंदे काम करता है। लेकिन खुदावंद पाक रूह जब आता है तो वो इस तरह आसमान से उतरता है और इस तरह आपके ऊपर ठहर जाता है, और फिर वो आपके ऊपर अपने मसा को जाहिर करता है और अपने अंदर से अपनी खुशबू आपके अंदर अंडेलता है। आमीन। और फिर आपका सबसे पहली बात, अगर आप दुआ कर रहे हो तो आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे आंसू निकलते हैं तो आप ऊंची आवाज में दुआ करते हैं, ऊंची आवाज में दुआ करते हैं तो आपकी आवाज में थरथराहट पैदा हो जाती है इस तरह, और आपका बदन भी थरथराना शुरू कर देता है इस तरह, क्योंकि आपके अंदर आपका दिल और जिगर थरथरा गया है। आमीन आमीन। जब खुदावंद पाक रूह मूसा के पास कोहे सीना पर उतरता तो खुदा का कलाम फरमाता उस पहाड़ को आग लग जाती, उसमें से पसीने निकलने शुरू हो जाते। हालेलुया। हालेलुया। तो जब वो किसी इंसान के ऊपर ठहरता है, उसको अपना मसा देता है थोड़ा सा, तो इंसान के अंदर से भी पानी निकलता है। Yes, और आमीन, पानी सर। सबसे पहले उसकी आंखों से निकलता है और फिर उसको बहुत ज्यादा पसीना आता है, ज्यादा सर में पसीना आएगा, सर से पसीना आएगा और फिर जिस्म के दूसरे हिस्सों में पसीना उतरेगा। सबसे पहले सर में पसीना आएगा, क्योंकि खुदा ऊपर से जुम्बिश फरमाता है और आपके जो ये कंट्रोल पैनल है पूरे वजूद का, ये हराम मगज दिमाग, यहाँ पर खुदा आपको अपना जलाल जाहिर करता है, यहाँ पर आकर आपके साथ कलाम करता है और आपके दिल में उतर जाता है उसका मसा। और फिर जो खुदा आपको अल्फाज देता है आप वो बोलते हैं, फिर आप बोलते हैं और आपके कान सुनते हैं, और दुआ के बाद आप कहते हैं क्या खुदावंद तेरा शुक्र है, आज तूने मुझे बड़े अल्फाज दिए, ये तो पहली बार मेरे मुंह से निकले, खुदावंद तेरा शुक्र है। ये मसा ठहरा, आपका महबूब आपकी दुआ सुनकर आपको मिलने के लिए आपके पास आया हुआ था और आपका मेल और मिलाप हुआ है आज खुदावंद पाक रूह के साथ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे हाथों से मोहर टपका और मेरी उंगलियों से रकीक मोहर टपका। हाथों से, ये हाथ हैं और ये उंगलियां। जब वो ताले को खोलने के लिए गई कुफल ताला, तो महबूब के लिए दरवाजा खोलने गई, लेकिन महबूब मुड़कर चला गया था। जब वो बोला तो मैं बेहवास हो गई। जब खुदावंद खुदा कलाम करता है बादल में होकर, तो हिरनियों के हमल गिर जाते हैं। हिरनी बड़ी मासूम है, और जब खुदा बादल के अंदर होकर तो उनके साथ कलाम करता है, जानवरों के साथ बोलता है, क्योंकि जब बादल गरजा, शिगिर्दों ने समझा बादल गरजा, और बादल में से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। आमीन। ये खुदावंद का पाक कलाम है, मेरी नहीं, इसकी सुनो। आमीन। और ये बोलता है, आप इसको सुनकर आमीन करेंगे तो जिस तरह मरियम के अंदर उसने कहा आमीन, तो वही कलाम जो उसने सुना था उसके पेट में इंसान बन गया, मसीह बन गया। तो ये भी आपके अंदर जाकर बीमारियां निकाल देगा, अबलीस की शर्मिंदगी और उसकी गंदगी निकाल देगा, और फिर आप सबसे प्यार करेंगे। आमीन। खुदावंद की मोहब्बत का सबसे पहला जुज़ और आंसर यही है, आपके अंदर नजर आएगा कि आप ज्यादा मुस्कुराना शुरू कर देंगे, आप सबसे ज्यादा हंसते रहेंगे। लगा फजूला साकर, अच्छा जी, इस बात पर भी आप हंस देंगे, इस बात पर भी हंसी आ जाएगी, तुम्हारी ज्यादा आवाज ना निकले। अच्छा जी, आजमा के देख ले, कोई आपके साथ लड़ता है तो आप उसके लिए मुस्कुरा दें बस, कोई आपको घूरता है तो आप मुस्कुरा के, जी सर, जी बहन, जी भाई, मुस्कुरा कर। ये मुस्कुराहट ऐसी चीज है, ये मुस्कुराहट सिर्फ मोहब्बत है, और ये मोहब्बत आपके चेहरे पर इस तरह नजर आनी चाहिए, इस तरह नजर नहीं आनी चाहिए, इस तरह नजर नहीं आनी चाहिए। किसी को घूरना नहीं है, क्योंकि आप किसी को घूरेंगे तो आप बड़ा जोर लगाएंगे, आंखें बाहर निकालेंगे, और अगर मोहब्बत होगी तो आपको आंखें बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, आंखों को झुकाने की जरूरत है, और अगला आपकी आंखों की जुबान समझ जाएगा, क्योंकि
मोहब्बत बेजुबान है। जिस तरह मेहमान बेजुबान है और मेहमान कहता भी नहीं, गोश्त बनाओ वो आ रहे हैं, मीठा बनाओ वो आ रहे हैं, वो कह भी नहीं रहे और उनके लिए इतना खर्चा हो गया है। तो इसी तरह आप खुदा की मोहब्बत से भरे हुए हैं, तो बस आप सिर्फ आंखों से मुस्कुरा कर जवाब दे दें तो अगला बंदा समझ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। शायर कहता है, जरूरी तो नहीं कह दूं अपनी जुबान से, जरूरी तो नहीं कह दूं हर बात अपनी जुबान से, जुबान एक और भी होती है इजहारे मोहब्बत के लिए। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके अंदर खुदा की मोहब्बत है तो कलाम फरमाता है, दुनिया की हर एक चीज, दुनिया की हर एक चीज खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। आमीन। आप किसी मुल्क में जा रहे हैं, टिकट नहीं जल्दी मिलती, लेकिन आपको टिकट जल्दी मिल जाएगी। आप किसी जगह पर फंस गए हैं, वहां पर गाड़ी खराब हो गई है, आप रास्ते में सो गए थे, आप उठे तो वो जी गाड़ी खराब हुई है, टायर पंचर हो गया है और बड़ा मसला मसाइल हो गया, इंजन चल नहीं रहा। सिर्फ आपने वहां पर अपने दिल में दुआ करनी है और किसी को नहीं पता चलेगा। आपकी वजह से खुदा 70 सीटर जो गाड़ी थी, 70 पैसेंजर थे, वो आपकी वजह से सफर जल्दी कर लेंगे। आमीन। क्यों? क्योंकि माल के आखिरी अबवाब के अंदर, जब समंदर के अंदर रोजे में है खुदा का नबी पौलुस रसूल, रोजे में है और वो रोजा नहीं खोल रहा, और वो जाड़े की वजह से, धुंध की वजह से और समुद्री तूफान की वजह से रास्ता भूल गए हैं, तो वो बड़े बेबस हो गए, लाचार हो गए हैं और अपनी मर्जी करते जा रहे हैं। और एक उनके अंदर रूह कुद्दुस याफ्ता शख्स था, पौलुस रसूल, और पौलुस ने उनसे कहा कि ऐसे करो, उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और उसने रोजा भी नहीं खोला। और खुदावन का फरिश्ता वहां पर जाकर नबी से, पौलुस से कहता है कि तू रोजा खोल ले, तेरी वजह से इनको भी खुदा ने बख्श दिया है। आमीन। आमीन। ये है खुदा की मोहब्बत। आमीन। तेरी वजह से इन अनजाने लोगों को जो खुदा से वाकिफ नहीं है, तेरी वजह से इनको खुदा ने आज बख्श दी है जिंदगी, क्योंकि इस जहाज में पौलुस जा रहा है। और देखिए पौलुस के अंदर खुदा का जलाल जाहिर हो रहा था, वो खुदा के इश्क से भरा था, उसके अंदर से मसीह की महक आ रही थी। हालेलुया। जब आप पर मसा छाता है तो खुदावन आपको देखता रहता है और फिर वो आपको अपना आप जाहिर नहीं होने देता, फिर आप उसे ढूंढते हो। जिस तरह ये उसकी दुल्हन अपने महबूब को ढूंढ रही है कि मैंने अपने महबूब के लिए दरवाजा खोला लेकिन मेरा महबूब मुड़कर चला गया था। जब वो बोला, अच्छा वो तो चला गया था, तो ये बोल कौन रहा है? कहती वो तो चला गया है, मैं जब दरवाजा खोलती हूँ तो वो चला गया, तो फिर ये बोल कौन रहा है? मैंने पहले कहा कि पाकरू उधर ही रहता है और वो देखता है कि अब ये मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरी मोहब्बत में क्या एक्ट करता है। हालेलुया। हालेलुया। दुआ करने के बाद आप इंतजार किया करें। मैंने उससे पुकारा पर उसने मुझे कुछ जवाब ना दिया। ये खुदावन का एक अंदाज निराला ही है। लिखा है जब दुल्हा ने देर लगाई, यस, मत्ती की इंजील में लिखा है जब दुल्हा ने देर लगाई तो 10 कवारियां इंतजार करती करती सो गई। अब यीशु मसीह देर लगा रहे हैं, आसमान पर सब कुछ तैयार है
और जमीन पर तैयारी हो रही है। आमीन। जिस दिन दूल्हा की बर्रा की किताबे हयात के अंदर आखिरी बहन और भाई जो सारी दुनिया में चुना जाएगा, जो उसकी दुल्हन का हिस्सा है, जब वो निकल आएंगे तो उसकी किताब के टिक मार हो जाएगा कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और आखिरी सफ़े पर आमीन हो गया। किताब बंद हो जाएगी दूल्हा की और वो दुल्हन उठाई जाएगी। लेकिन जो निकल आया है वो तैयारी करके रखे। जिस तरह ये तैयार बैठी है दुल्हन अपने महबूब के लिए, अब महबूब इसको चेक कर रहा है। उसने दरवाजा खोला, महबूब नहीं बोला, वो समझी महबूब चला गया है। लेकिन जब वो बोला तो मैं बेहवास हो गई। कैसा अंदाज है दूल्हे का, महबूब का अंदाज चेक करें। हालेलुया। सबसे मुश्किल क्या है? सबसे मुश्किल है इंतजार करना। जब आप किसी का इंतजार करते हैं और वो आपको इंतजार करवाता है, ये बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है। इसमें बड़ी बेचैनी होती है, बड़ी घबराहट होती है, दिल टूट टूट के चूर हो जाता है। देखने के लिए अपने आशिक को बंदा मजबूर हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया, मैंने उससे पुकारा पर उसने मुझे कुछ जवाब ना दिया। जब वो बोला तो मैं बेहवास हो गई। वो मुड़कर चला भी गया है और मैं उसे ढूंढ रही हूं और वो बोल भी रहा है। मैं बेहवास हो गई हूं कि उसकी आवाज कहां पर है, वो कहां पर है। यह है मोहब्बत। वो आया और चल दिया, वो उठी, दरवाजा खोल दिया और उसने देखा कोई नहीं, लेकिन वो फिर आवाज लगाता है। अब वो देखना ये चाहता है कि ये मुझसे कितना प्यार करती है। खुदा देखना चाहता है, पाकरू देखना चाहता है कि आप उससे कितना प्यार करते हो, आप उसके कलाम का कितना लिहाज रखते हो, आप उसकी कितनी पासदारी करते हो। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि बहुत सारी बहनें मैसेज में आकर कहती हैं कि भाई प्रॉमिस, मैं जब से मैसेज में आई हूं ना, मैं बनाओ श्रृंगार नहीं करती। मैं अक्सर ये बात आप लोगों को शेयर करता रहता हूं, लेकिन उसका महबूब आवाज देकर चुप हो जाता है। वो देखता है कि ये मेरे लिए कितना तड़पती है, बावली रहती है। तब पता चलता है उस दुल्हन का, खुदावन की दुल्हन का, जब किसी वो पार्टी में जाती है, जब किसी शादी में जाती है, तब चाहती है कि 100 फुट तक